हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स डिस्कस किए थे। हम उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एचआरए के रूल्स एग्जम्पशंस के रिलेशन में होते हैं, जो कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। इस तरह से जो भी हमारे नीचे दिए हुए हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, उसमें से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो भी एचआरए की राशि या अमाउंट हमें कंपनी से मिल रहा है वो वाला अमाउंट। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड जो जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान का किराया जो पे किया जा रहा है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दिया जाएगा। और तीसरा है 40% या 50% ऑफ सैलरी। जैसे हमने उस क्लास में डिस्कस किया था, 40% और 50% के दो कैटेगरीज हैं। 40% एप्लीकेबल होता है होल इंडिया में, पूरे भारत में, एक्सेप्ट केवल 4 जगहों को, 4 सिटीज़ को छोड़कर, जैसे कि जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आज हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स चेक करते हैं। मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय इन ABC कंपनी लिमिटेड एट दिल्ली. He is receiving basic salary of ₹40,000 per month, DNS allowance of ₹10,000 per month, DNS pay ₹5,000 per month, medical allowance ₹5,000 per month, commission ₹10,000 per annum, HRA of ₹6,000 per month. He resides in a rented house in Noida and pays ₹10,000 as rent per month. Calculate taxable HRA. DNS allowance is considered to be in retirement benefits. जैसा कि मैंने आपको पहले रूल्स के टाइम पे समझाया था कि जब हम HRA का या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक मैंने उसमें सैलरी मीन्स बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट में या रफ वर्क में हम लोग पहले उसको सैलरी मीन्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले वो सैलरी मीन्स कैलकुलेट होगा तभी हम कुछ और आगे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सैलरी फॉर HRA। सैलरी फॉर HRA में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बेसिक सैलरी, और सैलरी फॉर HRA का रूल क्या था? बेसिक सैलरी, DA इफ इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, DP DNS पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी ये हो गया हमारा कितने का? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 4,80,000। उसके बाद आएगा आपका DNS अलाउंस, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है DNS अलाउंस इज कंसिडर्ड टू बी इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो DNS अलाउंस ये हो गया हमारा 5,000 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000। और अगला है DNS पे ये है 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 60,000। अगला है इसमें कमीशन, बट यहाँ पर कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल कमीशन लिखा हुआ है। तो कमीशन के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कमीशन ऑन सेल्स अगर है तो ही हम उसमें लेंगे, वरना कमीशन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है कि सेल्स का इतना परसेंटेज कमीशन है और सेल दी हुई है तो हम लेंगे कमीशन, वरना हम कमीशन कभी नहीं लेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद, और मेडिकल अलाउंस कभी भी इसमें नहीं आता, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उसमें भी नहीं था, सैलरी मीन्स में भी ये नहीं आता है। तो ये हो गया 6,60,000। अब HRA के रूल्स में 2 तरीके के परसेंटेज मैंने आपको बताए थे। ये बंदा दिल्ली कंपनी में काम कर रहा है और इसका जो हाउस है वो नोएडा में है। हाउस नोएडा में होने के कारण इसका 40% एप्लीकेबल होगा, 50% एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम निकाल लेते हैं 10% ऑफ सैलरी
दैट विल बी 66,000 और 40% ऑफ सैलरी 40% ऑफ सैलरी जैसे कि बताया था मैंने आपको, ये होगा 2,64,000। अब जो रूल्स थे एग्जम्पशंस के वो क्या थे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट था इसमें एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो HRA कितना मिल रहा है इसको? 6,000 पर मंथ। तो HRA रिसीव्ड इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 72,000। सेकेंड पॉइंट आएगा इसका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये कैलकुलेशन करने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर केवल इम्प्लीमेंट करना होगा, बाकी हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब स्टार्टिंग से हमें कैलकुलेशन और निकालेंगे, बाद में हम कुछ करेंगे। अगर सैलरी हम पहले से निकाल के रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। रेंट पेड क्या होता है? रेंट पेड है हमारा इसमें 10,000 पर मंथ दिया है इसने, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी इज 66,000। तो इसका हमारा आया 54,000। मतलब 66,000 में से माइनस कर दिया हमने 1,20,000 में से 54,000 हमारा ये आ गया। थर्ड हमारा पॉइंट था 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी 40% ऑफ सैलरी में हमने करा 2,64,000। तो मैंने ऐसे ऊपर लिखा था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब इन तीनों अमाउंट में से सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है? लीस्ट अमाउंट है दैट विल बी अवर एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 54,000। अब टैक्सेबल HRA कितना होगा? टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है हमें, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड इज इक्वल टू 72,000 माइनस 54,000। तो इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 आ गया, 6 में से 1। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा 18,000 आंसर।